झारखंड के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान पत्रकार पर भड़के और कही ये बात। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने स्थानीय नीति पर सवाल करने वाले पत्रकार को कहा कि अगर आप बिहारी हैं तो बोरिया बिस्तर बांध कर चले जाइए बिहार। बोकारो सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने बोकारो में पत्रकारों से बात करते हुए विवादित बयान दिया है। दरअसल पत्रकार ने उससे पूछा कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह रहे हैं कि 1932 के खतियानी के आधार पर स्थानीय नीति संभव नहीं है, दूसरी तरफ आप उनके स्टैंड के खिलाफ कर रहे हैं कि इस पर मंत्री जगन्नाथ महतो झारखंड में यूक्रेन से लौटे विद्यार्थी सीधे ले सकते हैं नामांकन। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच भारत लौटे इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित अन्य कोर्स के विद्यार्थी को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अवसर मुहैया कराया गया है। भारत लौटे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ऐसे प्रभावित विद्यार्थी चाहते हैं तो वे राज्य के बीबी अंतर्गत स्थानों में लेटरल एंट्री के तहत नामांकन ले सकते हैं। केंद्र के निर्देश पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सलाहकार डॉक्टर रमेश उन्नीकृष्णन ने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सहित अन्य की कुलपति को पत्र भेजकर ऐसे विद्यार्थी की मदद करने का निर्देश दिया। कुलपति के कहा गया है कि कोई विद्यार्थी अगर अपनी शिक्षा यहाँ रहकर पूरी करना चाहते हैं और नामांकन के लिए आवेदन देते हैं वे तो संस्थान के वैसे विद्यार्थी का संबंधित कोर्स में रिक्त सीटों पर नामांकन ले सकते हैं। चौथी लहर लेकर लौट रहा है कोरोना। ओमिक्रॉन XE वेरिएंट के केंद्र ने चेताया। देश के कई राज्यों में धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में भारत में कोरोना के चौथी लहर आने के प्रबल संकेत दे रहे हैं। हालांकि तमाम हटाए जाने के बाद भी एक्सपर्ट और केंद्र सरकार पूरे मामले में पैनी नज़र रख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में नए केस कई गुना बढ़ गए हैं। ऐसे में बाकी राज्यों में भी जल्द ही कोरोना के पॉजिटिव केस बढ़ सकते हैं। देश भर में अस्पतालों में कोरोना के चौथी लहर से निपटने का इंतजाम शुरू कर दिया गया है। सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य प्रबंधकों की विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। झारखंड मंत्री ने भी ले ली कोरोना का प्रोत्साहन राशि। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कभी अपने ही पार्टी कांग्रेस के विधायक उन पर सरकार अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हैं। वे कभी वह खुद ही आगे बढ़कर कई विवादित विषयों पर अपने ही सरकार के कदम वापस न लेने पर इस्तीफा देने की धमकी देते हैं और ने सभी को चौंका दिया है। कोरोना महामारी के दौरान बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पाने के लिए मंत्री ने अपने नाम की भी अनुशंसा कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मियों के अलावा अपने स्टाफ के साथ अन्य कर्मियों को भी यह राशि दिलवा दी। महीने में 2 बार वेतन लेने पर घिरे मंत्री बन्ना गुप्ता। बीजेपी ने काटा बवाल, हेमंत सोरेन से की बर्खास्त करने की मांग। कोरोना महामारी के दौरान बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों के सूची में खुद का नाम जोड़ने वाले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की चौतरफा घेराबंदी शुरू हो गई है। वरिष्ठ विधायक सरयू राय द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद अब मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी सवाल उठाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस प्रकरण में बड़ा घोटाला बताया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करने की मांग। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान बेहतर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन झारखंड सरकार ने देने की स्वीकृति प्रदान की थी। हेमंत सोरेन खदान लीज मामले में बढ़ती जा रही है मुश्किलें। राज्यपाल ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खाद्यान्न लीज पर लिए जाने के आरोप के मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार द्वारा जवाब मांगने जाने के बाद अब राजभवन भी इसे लेकर गंभीर हो गया। राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को राजभवन बुलाकर मामले में पूरी जानकारी ली। राज्यपाल के मुख्य सचिव से खाद्यान्न लीज को लेकर पूरी जानकारी देने को कहा। बताया जाता है कि यह मामला केंद्र तक पहुंचा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर राजभवन से जानकारी मांगी है। इसके बाद ही राज्यपाल के मुख्य सचिव को बुलाकर जानकारी ली। बताया जाता है कि राज्यपाल के मुख्य सचिव के इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री पर गलत ढंग से खाद्यान्न लीज पर लेने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट की याचिका भी दायर हुई है। किसी सुनवाई को कोर्ट में राज्य सरकार को जवाब देने को कहा। इधर राज्यपाल के परिसार एडीसी की नियुक्ति को लेकर भी राजभवन गंभीर है। राज्यपाल ने सरकार द्वारा बिना राजभवन के अनुमोदन की एसडीसी की नियुक्ति किए जाने पर नाराजगी प्रकट की। साथ ही भारतीय पुलिस सेवा के 3 पदाधिकारियों के नाम के पैनल भेजने के निर्देश दिए। झारखंड में अंग्रेजी माध्यम के 4,416 स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा मंत्री। झारखंड में अंग्रेजी माध्यम के 4,416 स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंदपुर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि अभिभावकों को झुकाव सीबीएसई पर अधिक और जैक बोर्ड पर कम है। अंग्रेज चले गए बावजूद लोगों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा हुआ है। यह अच्छी बात है कि परंतु अपनी भाषा की भी सामान्य होना चाहिए। वह शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद शिक्षा विकास ट्रस्ट द्वारा संचालित जीनीएस पब्लिक स्कूल बागसुमा के 6ठे वार्षिक उत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्ष में क्या हुआ इस पर वह कुछ नहीं करेंगे, परंतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतृत्व में वर्तमान सरकार शिक्षा की बेहतरी के लिए काम कर रही है। शिक्षा पर यही विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होने वाला है। इसमें केवल शिक्षा पर ही चर्चा होगी। सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान किया है। पंचायत चुनाव के कारण 26,000 शिक्षकों की बहाली की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। 60,000 शिक्षक के पद स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक पंचायत प्रखंड के जिला मुख्यालय में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। झारखंड में इस तरह के 4,416 स्कूल खोले जाएंगे। आज से नामांकन चालू। झारखंड पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। प्रत्याशी 3 बजे तक दाखिल कर सकेंगे पर्चा। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के त्रिस्तरीय झारखंड पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण मतदान के लिए नामांकन शनिवार से शुरू होगा। गोडरमा, जामताड़ा और तथा खूंटी को छोड़कर राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंड में विभिन्न पदों के लिए चुनाव के अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। पहले चरण में 1127 ग्राम पंचायत के और दूसरे चरण में 14,079 वार्ड सदस्यों, मुखिया के 1127 पदों, पंचायत समिति के 1405 सदस्यों तथा जिला परिषद 146 सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान होना है। इन पदों के लिए 23 अप्रैल तक नामांकन होगा। 14 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। बता दें कि झारखंड में लंबे इंतजार के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के लिए कुल 4 चरण में क्रमश 14 मई, 19 मई, 24 मई, 27 मई को मतदान होगा। मुखिया वार्ड आदि विभिन्न पदों के लिए 16 अप्रैल यानी आज से नामांकन पर भरने की प्रक्रिया शुरू। ओबीसी के प्रति सरकार का रुख उदासीन। मोर्चा भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह झारखंड पर दुष्यंता दास ने कहा कि हेमंत सरकार के पूरी तरह से ओबीसी के विरुद्ध है। 54% आबादी वाली ओबीसी समाज को धोखे में रहकर पंचायत चुनाव में आरक्षण दिए बगैर चुनाव कराना ओबीसी समाज के आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सह झारखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंता ने प्रदेश कार्यालय में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी के एक बैठक आयोजित की। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री शिव प्रसाद साहू ने किया। धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री चौधरी महतो ने दिया।
झारखंड में खेल सरकार का प्राथमिकताओं में शामिल हैं, सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में खेल शामिल हैं। सोरेन ने आज शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में अंडर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और फेडरेशन कप सीनियर पुरुष महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। सोरेन ने कहा कि यह झारखंड खेलों के लिए उचित माहौल हो, खिलाड़ियों के अपनी प्रतिभा निखारने को दिखाने को मौका मिले, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का हर संभव मौका मिलने का इस दिशा में सरकार योजनाओं बना रही है।